मुरली माया बाबा की जीव और आत्मा है? अंतर, जीव और आत्मा में क्या अंतर? जीव कहते हैं जीवन को, जो जीता हुआ है वो जीव है। आत्मा जब परम धाम में है तो जीवित है, बोलती चालती है, उसको जीवन कहा जाता है। जीव किसके कहा जाता है? जीव कहा जाता है बोलते चालते को। जड़ उसे कहा जाता है जो बोलता चालता नहीं है। तो परमधाम में आत्मा है तो उसे जीव कहें या सिर्फ आत्मा कहें? आत्मा। और वही आत्मा जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है, कोई शरीर में प्रवेश करती है, तब उसे जीव कहा जाता है। जीवित आत्मा, जड़ आत्मा नहीं। परमधाम में आत्मा ऐसे पड़ी रहती हैं जैसे जड़वत, बिना शरीर के कोई हलचल नहीं। और कर्ण का अतीत के बारे में कृष्ण युद्ध के पहले क्यों बताता है, उसके बाद पहले क्यों नहीं बताता? कर्ण के अतीत के बारे में जो महाभारत युद्ध शुरू होता है उसके पहले क्यों बताते हैं? क्या बताते हैं? उसके अतीत के बारे में, क्या कुंती पुत्र हो ऐसा से करते हैं? हाँ, कि वो कुंती का पुत्र है। पहले क्यों नहीं बताते उसको? राज की बात पहले बताई जाती है कि टाइम पर बताई जाती है? कर्ण की आत्मा कौन है? अरे कर्ण है कौन? ब्रह्मा वाली आत्मा। ब्रह्मा वाली आत्मा सुनने का काम ज्यादा करती है या देखने का काम ज्यादा करती है या समझने का काम ज्यादा करती है? सुनने सुनाने का काम ज्यादा किया। तो सुनने सुनाने का जो काम ज्यादा करते हैं उस इंद्रिय को क्या कहा जाता है? कर्ण। तो वो कर्ण का पार्ट है। वो कर्ण वाली आत्मा कुंती से जन्म लेती है। वो कुंती कौन है? जो आदि से लेकर के अंत तक दिखाई गई है, कौरव संप्रदाय में रहती है। छोटी माँ। वो छोटी माँ ने जब समझाया यज्ञ के आदि में, तब उसको निश्चय बैठा मैं कृष्ण की आत्मा हूं, मुझे ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है। निश्चय बुद्धि बने। कुंती का बेहद में अर्थ क्या है? कुंती कहते हैं जिसको ज्ञान योग के पंख हों, उसे कुंती कहा जाता है। वो असली योगिनी है, अंदर अंदर ज्ञान भी भरा हुआ है, परंतु कौरव संप्रदाय में रही पड़ी है। उसका पार्ट ही बकरी का बताई दिया। तो मूर्ति में एक है बकरी, एक है घोड़ा, एक है शेर। बकरी का जो कान पकड़ लेता है, बस बकरी उसी की बन के रह जाती। एडवांस पार्टी वालों की पकड़ में आ जाएगी तो यहाँ शेरनी बन जाएगी। सीढ़ी के चित्र में जो डूबी जा भी लिखा है, इसका अर्थ क्या है? राज करेगा खालसा। जब कन्याएं माताएं देवियों के रूप में राज्य करेंगी सारी ब्राह्मणों की दुनिया के ऊपर, तो वो राज्य परिपूर्ण राज्य होगा या अधूरा राज्य होगा? है? परिपूर्ण राज्य होगा। विश्व की बादशाही विश्व के बादशाह के हाथ में होगी या देवियों के हाथ में होगी? है? विश्व के बादशाह के हाथ में होगी? नहीं, कन्याओं माताओं के हाथ में होगी। तो जो कन्याएं माताएं देवियां हैं, वो देवियां परिपूर्ण हैं या अपूर्ण हैं?
अपूर्ण है। अपूर्ण के हाथ में सत्ता होगी तो विश्व की बादशाही प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगी। इसलिए विश्व का बादशाह भगवान जब स्वयं प्रत्यक्ष होता है तो देवियों की डूबीजा हो जाती है। वो चाहे देवियों के रूप में हो, चाहे गणेश के रूप में हो, चाहे हनुमान के रूप में हो, सभी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे चलने लग पड़ते हैं। एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा, लक्ष्मी नारायण का मंदिर। वही विश्व के महाराजा महारानी प्रत्यक्ष हो जाएंगे और बाकी देवियों की पूजा क्या होगी? खलास हो जाएगी। जैसे बेसिक में जो भी एडवांस में आते गए उन्होंने बेसिक की देवियों की डूबीजा कर दी या नहीं कर दी? है डूबीजा कर दी। वो हद की बात हुई, बेसिक की बात हुई। अभी एडवांस में ये नजारा सामने आवेगा। और हरिद्वार में लक्ष्मण का झूला नहीं है, ऋषिकेश में है। क्या? ऋषिकेश में पहाड़ से जब गंगा नीचे उतरती है हरिद्वार में मैदान की ओर, तो पहाड़ी पर लक्ष्मण झूला दिखाया गया है। क्या? किसका झूला? लक्ष्मण का झूला। दो आत्माएं विशेष दिखाई गई हैं रामायण में। कौन कौन? राम और लक्ष्मण। महाभारत और भागवत में उनका नाम क्या दिया गया है? कृष्ण और बलराम। जो राम भगवान है वही भागवत में और महाभारत में कृष्ण भगवान के रूप में दिखाया गया है। तो कौन सी आत्मा की बात है? वो भगवान के रूप में जो भागवत में या रामायण में दिखाया गया है वो कौन सी आत्मा है? राम वाली आत्मा कि कृष्ण वाली आत्मा? राम वाली आत्मा है जिसमें भगवान शिव प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से। बाकी उनकी सहयोगी आत्मा कौन? नहीं, अरे भगवान की सहयोगी आत्मा कौन? राम वाली आत्मा तो भगवान के रूप में दिखाई गई साकार में। फिर उसकी सहयोगी कौन है? लक्ष्मण, सीता नहीं। बलराम। तो बलराम कौन हुआ? राम का बल कौन हुआ? है लक्ष्मण वाली आत्मा। उसको संकर्षण भगवान के रूप में दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। 7 फलों वाला सांप या 5 फलों वाला, जिस सर्प के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, ऐसे दिखाते हैं। पृथ्वी कब कही जाती है? पृथिव्याति पृथ्वी, जो फैलती जाती है उसे पृथ्वी कहा जाता है। पृथ्वी को माता दिखाते हैं। पहले कन्या होगी कि पहले पृथ्वी माता होगी? पहले कन्या थी, कन्या कुमारी। फिर जब फैल जाती है द्वापर युग से, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जैसे जैसे धर्मों की संख्या बढ़ती है वैसे पृथ्वी का विस्तार बढ़ता जाता है, धर्मखंड बढ़ते जाते हैं। तो पृथ्वी चौड़ी चकड़ी होती जाती है, फैल जाती है। तो किसका पार्ट है? जगदम्बा का पार्ट है। और कन्या के रूप में किसका पार्ट है? छोटी माँ का पार्ट है। वो कुंवारी कन्या और वो अधर कुमारी। क्या बात चल रही थी? लक्ष्मण।
तो जो लक्षण वाली आत्मा है वो 5 विकारों वाली आत्मा है। रावण के सर के ऊपर कौन दिखाते हैं? गधा। वो गधे को कितना भी स्नान कराओ, चाहे बेसिक में कराओ चाहे एडवांस में कराओ, वो फिर भी क्या बन जाएगा? गधा। काहे में लौटता है? धूल में लौटता है। वो फिर भी देह अभिमान की धूल में लौट जाएगा। बुद्धि में प्रैक्टिकली समझेगा गीता का भगवान कौन, गीता का साकार भगवान कौन, इसको समझेगा, अपन को समझेगा। जब भगवान समझेगा तो बुद्धि में फट से आ जाएगा, मैं ही पतितों को पावन बनाने वाला हूं, मेरे संग के रंग से ये सब सुधर जाएंगे। तो सारी दुनिया नीचे गिरती है या ऊपर उठती है? नीचे गिरती है। तो दुनिया का बड़े से बड़ा देहधारी धर्मगुरु कौन हुआ? है ब्रह्मा की सोल। वो ही ब्रह्मा की सोल जब राम की सहयोगी बन जाती है तो राम का बल बन जाती है। उसे हनुमान के रूप में भी दिखाया गया है। राम को ताकत देने वाली आत्मा कौन सी है? हनुमान के रूप में दिखाई जाती है। सारी अंका में लाग लगाने के निमित्त बनती है। क्या दिखाते हैं? दिखाते हैं कि हनुमान की विकारी पूंछ में, देह अभिमानी की पूंछ में लंका के सारे सुंदर सुंदर वस्त्र लपेट दिए गए। क्या? जितनी भी सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, कन्याएं माताएं थी, वो सारी उनकी पीछ पूंछ में लपेट दी गई और ऊपर से तेल डाल दिया गया। घीतन घी नहीं, क्या डाला गया? तेल डाला गया। और फिर काम विकार की आग लगाई दी गई तो सारी लंका जल गई। फिर फिकरा बनाई दिया है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई और गए निशाचर भाग। कहां की बात हुई? ये संगम युग की बातें हैं जो भक्ति मार्ग में दोहराई जाती है। तो बलराम का पार्ट किसका हुआ? ब्रह्मा की सोल का ही बलराम का पार्ट है। ये राम, ये बलराम, ये दोनों साथ ही आत्माएं हैं। सतयुग त्रेता में भी साथी हैं, द्वापर कलयुग में भी साथी हैं और संगम युग में भी भागीदार बनकर के पार्ट बजाती है। इनका सुख का आधा आधा हिस्सा बन जाता है। और शांत महासागर में नामी बेहद में क्या है? शांत महासागर है सुनामी। शांत महासागर। हाँ जी, सुनामी। सो माने सुंदर और नामी माने नाम वाला, जिसका सुंदर नाम वाला है। क्या नाम वाला है? जैसा काम कोई नहीं कर सका वो सुनामी करके दिखाती है। पहले भी चेन्नई में सुनामी आई थी, ढेर का ढेर विनाश हुआ। अभी बौद्धी धर्मखंड में सुनामी आती है। बौद्धी धर्मखंड का विशेष देश कौन सा है? जापान। जापानी लोग कहते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं।
तो जो सूर्यवंशी हैं उनमें कोई मणका है बौद्ध धर्म का मुखिया, उस बौद्ध धर्म के मुखिया के ऊपर विशेष सुनामी का प्रभाव होता है। सुनामी कोई दूसरी चीज नहीं है, मायावी हवाएं हैं जो प्रशांत महासागर में तीव्र गति से बहती हैं। हवा भी कोई देवता है या नहीं है? वायु देवता कहा जाता है। वो वायु देवता अगर उसके साथ आग और हो जाए तो प्रचंड रूप धारण करता है। ऐसी सुनामी जापान में आती है कि सारा जापान हिल जाता है, परंतु राजधानी को कोई खतरा नहीं पैदा होता। जापान की राजधानी सुरक्षित बनी रहती है। तो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो बौद्ध धर्मखंड की जापानी राजधानी है, वो कितने भी बड़ी सुनामी आई हो फिर वो राजधानी सुरक्षित बनी रहती है। बहुत बड़ा सागर है, नाम क्या दिया? प्रशांत महासागर। ज्यादा गहरा होगा या उथला होगा? ज्यादा गहरा नदी होती है तो शांत होकर के बहती है। ऐसे ये प्रशांत महासागर द्वापर युग के आदि से जब से चंद्रमा का खंड अलग हुआ, चंद्रमा का हिस्सा अलग हुआ, बहुत गहरे गहरे गड्ढे बन गए, उसमें बहुत गहरा है, बहुत शांत रहने वाला है। लेकिन जितना ही प्रशांत महासागर शांत है उतने ही उसमें हवाएं तेज गति से बहेंगी या धीमी चाल से बहेंगी? है तेज गति से बहेंगी। क्यों? क्योंकि प्रशांत महासागर के बीच में कोई भी दूसरा द्वीप खंड नहीं है, महाद्वीप नहीं है जहां पहाड़ से हवाएं टकराएं और मध्यम गति हो जाए। वही सुनामी की टक्कर कहां हुई? जाकर के जापान के किनारे। बाप बहुत डिप्लोमेटिक है। दुनिया वाले समझते हैं हम डिप्लोमेसी में रहते हैं, हमारे मुकाबले कोई नहीं है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि यहाँ डिप्लोमेटिक सबसे बड़ा कौन है? बाप है। कहते हैं मैं बहुत रमतू रमजबाज हूं, इस बात में मेरी टक्कर कोई नहीं ले सकता। बाबा सत्य हरिश्चंद्र कितनी भी बड़ी मुसीबत में झूठ नहीं बोलता, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों को बेच दिया। क्या पत्नी और बच्चों को बेचना झूठ बोलने से बड़ा पाप नहीं है? जब उसने विश्वामित्र को सारी राजधानी सारा राज्य अर्पण कर दिया, तो राजधानी में बीवी बाल बच्चे नहीं आते हैं क्या? हैं? वो भी आ गए। तो वो हरिश्चंद्र के रह गए या जिसको अर्पण कर दिए उसके हो गए? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में विश्वामित्र कौन है? सारे विश्व का मित्र कौन है? उसका कोई दुश्मन नहीं बनता क्या?
राम बाप का भी दुश्मन बनता है। शिव बाबा सारी दुनिया का मित्र है। वो आकर के दान मांगता है। उस दान देने में महादानी कौन साबित होता है? सारी दुनिया तो महादानी साबित नहीं होती, लेकिन हरिश्चंद्र की आत्मा ये पार्ट बजाती है। महादानी राजा हरिश्चंद्र। तो कैसा महादान दिया? बच्चे, तुम मुझे अपना सारा तन मन धन समय संपर्क संबंध स्वाहा कर दो, तो मैं तुमको विश्व की बादशाही दूंगा। तो सब कुछ बाप को अर्पण कर दिया, तो बीवी बाल बच्चे हरिश्चंद्र के रह गए क्या? नहीं रह गए। तो दक्षिणा में गुरु को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वो भी अर्पण करने पड़ते हैं। सत्य की धारणा बहुत गहरी बात है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये सब कोई नहीं पहचान सकता। अगर सत्य असत्य की जानकारी सबको हो, तो बड़े बड़े जज बैठाने की क्या जरूरत है? एक एक जज को लाखों रुपया पगार देनी पड़ती है। ये सब करने की क्या जरूरत है? पढ़े लिखे होशियार लोगों को जज के पद पर बैठाया जाता है। वो सत्य और असत्य का निर्णय करते हैं। बाबा, मिनी मधुबनों में छोटी छोटी बच्चियां सरेंडर होती हैं। क्या वो अपने आप सरेंडर होती हैं? उनको इतनी अकल है? छोटी बच्चियों को इतनी अकल है कि वो अपने आप सरेंडर हो या ना हो? अकल किसको है? उनके पालने वाले माँ बाप को अकल है। तो वो अपनी अकल के आधार पर अपनी रचना को सरेंडर करते हैं। रचना का फर्ज क्या है? किसके अंडर में रहना? रचयिता के अंडर में रहना। तो माँ बाप ने जब बच्ची को अर्पण कर दिया, तो जिसको अर्पण किया है उसके अंडर में चलना चाहिए। तो 84 जन्म भी उनकी रचना उनके अंडर में चलेगी। अगर वो सरेंडर होने वाली कन्या जब बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के बाद कहती है कि मैं तो जब नाबालिग थी, बच्ची थी, तब मेरे माँ बाप ने सरेंडर कर दिया था, मैं थोड़ा ही सरेंडर होना चाहती थी। तो सही कहती है या गलत कहती है? सही कहती है। सही बोल रही है। हाँ बाबा, माने माँ बाप ने झूठा काम किया। माँ बाप उस समय तो उसकी बुद्धि विकसित नहीं थी ना बाबा। हाँ, वो अपने माँ बाप के अंडर में थी। अंडर में थी, तो माँ बाप ने बुरा काम किया। बुरा काम तो नहीं किया, परंतु क्या हुआ? क्या वो उसकी बुद्धि 18 साल की हो गई, विकसित बुद्धि हो गई। विकसित बुद्धि हो गई। हाँ, क्या वो अपना निर्णय ले रही है स्वयं के बारे में? हाँ, तो सही काम कर रही है ना। सही काम कर रही है। माने ईश्वर जो आया हुआ है और ईश्वर ने सरेंडर किया हुआ है, तो ईश्वर ने गलत काम किया और कन्या को बरगलाने वालों ने अच्छा काम कर दिया। बाबा ने सही काम किया। अरे 18 साल से पहले कन्या बरगलाई जाती है कि नहीं बरगलाई जाती है? बरगलाने वाले दुर्योधन दुशासन हैं, कीचक हैं या कोई दूसरे हैं? ठीक है बाबा, परंतु
जो कन्या अच्छे वातावरण में पल रही है, मुरली सुन रही है, ज्ञान योग में बैठी हुई है, उसकी बुद्धि क्यों खराब हो गई? जरूर कोई बाहर का आक्षेप आता है उसके ऊपर, कोई दुर्योधन दुशासन पीछे पड़ते हैं, कोई कीचक पीछे पड़ते हैं, जो उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। अच्छा भोजन मिलता है, सात्विक भोजन मिलता है, बाबा की मुरली मिलती है, बाबा का वातावरण मिलता है, सब कुछ मिलने के बावजूद भी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाती है कि हम तो यज्ञ से बाहर रह करके अपना जीवन बनाएंगे। किसका प्रभाव पड़ा? उनके माँ बाप का प्रभाव पड़ा या कोई भगाने वाले का प्रभाव पड़ गया? बाहर बुद्धि क्यों जाती है? कोई रावण ने अटैक किया या नहीं किया? ये अटैक हुआ। कन्याएं जो हैं कोमल बुद्धि होती हैं, उन कोमल बुद्धि के ऊपर रावण संप्रदाय का असर होता है, इसलिए ऐसा होता है। पहले ये बात पूरी, दूसरी बात है कोई? नहीं दूसरी बात। हाँ यही बात चल रही है। दूसरी बात है, दूसरी बात क्वेश्चन करना। हाँ दूसरी बात बाद में। तो जो अपने आप सरेंडर होती हैं, माँ बाप के द्वारा जबरदस्ती सरेंडर की जाती हैं, माने छोटी छोटी कन्याओं को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, वो तो ठीक बात है। एक भी ऐसी छोटी कन्या नहीं है जिसके सरेंडर पत्र पर साइन नहीं है। और जो कन्या स्वयं सरेंडर नहीं होना चाहती, छोटी कन्या, बाबा उसको सरेंडर करेंगे? बाबा तो और ही वापस भेज देते हैं। जब कन्या सरेंडर नहीं होना चाहती, भले छोटी बच्ची है, आज भी जज में, न्यायालय में माँ बाप के बीच में लड़ाई होती है। बच्चों का प्रश्न आता है, ये बच्चे किसके साथ रहेंगे? तो किससे पूछा जाता है? बच्ची से पूछा जाता है। बच्चे से पूछा जाता है तुम किसके साथ रहना पसंद करते हो? तो बच्चा जब बताता है कि हम माँ के या बाप के पास रहना पसंद करते हैं, तो उन्हीं के साथ भेजा जाता है। तो जो सरेंडर लेटर है उसमें बच्ची के साइन होते हैं या नहीं होते हैं? फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि उसकी इच्छा के बगैर सरेंडर हुई? ये बरगलाने वालों का काम है जो इस तरह का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। बाबा के पास तो हर बात का प्रूफ रहता है। हाँ तो बोला है, आगे बोला है, तो ऐसी बच्चियां या बच्चे जो रोज, जिनकी बुद्धि फिर जाती है और वो रोज क्लास तो क्या, हफ्ते महीने में भी क्लास नहीं करना चाहती, क्लास करने से ही कतराती हैं। ऐसा क्यों होता है बाबा? क्यों हो सकता है बताओ? लगन क्यों नहीं ऐसी होती है? क्योंकि छोटी बच्ची थी तब उसमें विकार नहीं थे। जब छोटी बच्ची थी, 10-12 साल की थी, 13 साल की थी, तो उसमें विकार नहीं थे। लेकिन जिस घर परिवार में, जिस माहौल में रहती हैं वो कन्याएं, वहां के आसपास वाले, मोहल्ले वाले और वो उनके रिश्तेदार संबंधी उस बच्ची को गंदा कर देते हैं। वो गंदगी उनको बड़े होने के बाद याद आती है, जब वो नौजवान हो जाती हैं। फिर उनकी बुद्धि ज्ञान और योग में नहीं लगती है। बाबा भी मुरली में बोलते हैं, कोई बाप से खराब, ये नरक की दुनिया है। कोई भैया से खराब, कोई मामा से खराब, कोई पड़ोसी से खराब, कोई गुरु टीचर से खराब। ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर से भी गंदे होते हैं। कन्याओं के, बच्चियों के साथ दुश्मन बन जाते हैं।
इसलिए मुरली में बोला कन्याओं के लिए सिर्फ एक ही ठिकाना है, माँ। माँ के संरक्षण में बच्ची सुरक्षित रह सकती है। हाँ। बच्चे को क्या करके रोज क्लास करना है? ऐसे बच्चे नहीं आते हैं मतलब हफ्ता में रोज कहाँ नहीं आते हैं क्लास, हाँ, तो बच्चे को क्या करके बुलाना पड़ेगा? क्या करके बुलाना पड़ेगा? कहाँ से बुलाना पड़ेगा? कहाँ से बुलाना पड़ेगा? क्लास में आने के गीता पाठशाला। गीता पाठशाला में? वो गीता पाठशाला की बात नहीं हो रही है, ये सरेंडर होने वाले बच्चों की बात हो रही है। माता जी हाँ। अपने लौकिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या? अभी कोई भी बच्चे हैं, अच्छा, लौकिक दुनिया में बाहर की दुनिया में रहे पड़े हैं, सरेंडर नहीं हुए हैं, नॉन सरेंडर बच्चे हैं, हाँ, उनके बारे में क्या? तो माँ बाप क्लास रोज करते हैं, माँ बाप रोज क्लास करते हैं, तो लेकिन बच्चे नहीं करते। बच्चे नहीं करते हैं तो जरूर उनको संग के रंग से माँ बाप ने बचाया नहीं है। माँ बाप अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी रचना को खुला छोड़ दिया है। उनके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए कि बाहर की दुनिया के उनके ऊपर संग न लगे। और कन्याओं को ऊपर तो बहुत ज्यादा संग का रंग लगता है, कुमारों को इतना ज्यादा नहीं लगता है। एक बाप का सुना और किसी का न सुना, तब कन्या। अरे सुने तो एक बाप का तब जब एक बाप के अंडर में हो। और हाँ, जैसे एडवांस पार्टी का विभाजन हुआ, विभाजन हुआ, विष्णु पार्टी में चले गए कुछ लोग, हाँ और वो विष्णु पार्टी वाले संगठन में आना चाहते हैं। हाँ जी, तो उनका उद्देश्य मेरे ख्याल से तर्क से है, तो उनको आने देना चाहिए। बाप तो कहते हैं यहाँ एक ही हट्टी है, दूसरी कोई हट्टी ही नहीं है, मुक्ति जीवन मुक्ति की। और सारी दुनिया की मुक्ति जीवन मुक्ति होनी है, या विष्णु पार्टी में या कोई पार्टी में जाने वालों की नहीं होनी है। सारी दुनिया की मुक्ति जीवन मुक्ति एक ही हट्टी से होनी है। तो कहाँ जाएंगे बेचारे, कहाँ जाएंगे? वो उनका भाव जो है तर्क करने की है, क्या तर्क करने की है? अपनी एडवांस पार्टी में आकर के वो कुछ तो कौन मना करता है? आओ तर्क करवा के, सामने क्यों नहीं आते? जरा सामने तो आओ, चलिए। यहाँ कोई डरता है क्या? डरने वाले सामने नहीं आवेंगे। मुरली में बोला जो महावीर होंगे वो तो कहेंगे आज सामने आ जाओ, कल आते हो तो। उनके अंदर चुड्डरा भरा हुआ है, डर भरा हुआ है, इसलिए वो सामने नहीं आ सकते। जिनकी बातों का कोई आधार ही नहीं है, निराधार बातें करते हैं। यहाँ एडवांस पार्टी में तो हर बात का आधार है। मुरली सबसे बड़ा आधार है जो ब्रह्मा के मुख से निकलती है। फिर ब्रह्मा के द्वारा बनवाए हुए चित्र सबसे बड़े आधार है। फिर ब्रह्मा के पैदा किए हुए ब्राह्मण बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से ही निकलते हैं, वो सबसे बड़े आधार है। फिर सबसे बड़ी बात है, कोई भी पार्टी में जाने वाले हों जो एडवांस पार्टी वालों का विरोध करते हैं, वो सब एडवांस पार्टी में आकर के एक बार नाक रगड़ चुके हैं और अपना बाप साबित कर चुके हैं, कागज पर लिख करके दे चुके हैं, ये हमारा बाप है। तो वो दोगले हैं या साबुत बाप के बच्चे हैं? उनसे वो क्या बात करेंगे? उनमें ताकत नहीं है सामने आकर के बात करने की। चोर हैं। ये वो हैं जिनको मुरली में बोला है लंपट, कीचक, जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं।
बाबा ये तो जगदम्बा का झाड़ू तो लगना ही था ना, तो इनको तो निकलना ही था। अभी झाड़ू नहीं लगा है, अभी वो झाड़ू लगने का टाइम शिवरा वो क्या के विजयदशमी के बाद का होता है। जब रावण मारा जाता है उसके बाद झाड़ू लगाया जाता है। तो अभी जो निकल रहे हैं दूसरे वो तो अनिश्चय बुद्धि होकर के पुराने पत्ते झड़ते रहते हैं, नए निकलते रहते हैं। तो झाड़ू लगना अभी भी शुरू नहीं। ये कोई झाड़ू नहीं है। अभी तो बहुत कीड़े मकोड़े भरे पड़े हैं। कीड़े मकोड़े वो हैं जो और धर्म में जाकर के शरण लेंगे, और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे, और औरों को बाप बना के बैठ जाएंगे, एक बाप को छोड़ देंगे। एक बाबा दूसरा न कोई, इस बात को ही भूल जाएंगे। संगठन में नई आत्माओं को ले जाना चाहिए कि बाबा, जो मंथली संगठन जो होता है बाबा की संगठन में नहीं जो अपने गीता पाठशाला के संगठन के लिए मासिक संगठन, मासिक संगठन जो होता है उस संगठन में सभी ब्राह्मण इकट्ठे होकर के अपनी कुछ अंदरूनी बातें करते हैं, लेन देन करते हैं, और संगठनों में आने के लिए परमिशन दे दो। लेकिन जो एक मासिक संगठन बड़ा संगठन होता है वो सुरक्षित रखो। नई आत्मा को कुछ पता थोड़े ही है कहां से आई है, क्या करना चाहती है। जब तक बाप का बच्चा न बने, जब तक दूसरी आत्माओं को संदेश दे करके निकालना शुरू न करे, तब तक पता कैसे चले कि वो बाप का बन गया है। सर्विस करता है, सर्विस का रिजल्ट निकलता है तो बाप का बच्चा बना। रिजल्ट नहीं तो बच्चा भी नहीं। कैसे कहा जाए, प्रूफ क्या है? बाबा हमारी पढ़ाई तो है ही मन बुद्धि की। हाँ, मन बुद्धि की पढ़ाई है। जिसकी बुद्धि में निश्चय बैठेगा वो दूसरों को सुनाए बगैर रह जाएगा। सुनाता तो है पर निकले ना रिजल्ट ही। तो अंदर कोई डिफेक्ट है भारी? हाँ, पर वो बच्चा कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा। नहीं, भट्टी नहीं की बच्चा कहाँ से हो गया अभी। नहीं तो भर्ती करके आया हूँ। भट्टी करके आएगा तो कौन मना करेगा उसको संगठन में आने के लिए? है जो भट्टी करके आएगा उसको संगठन में आने के लिए कौन मना करेगा? बाप के घर का बच्चा बन के आया है, क्यों मना करोगे? और बाबा, दुनिया वाले आज तक भी ब्रह्मा कुमारी के नाम से क्यों कतराते हैं? चाहे वो गरीब से गरीब तबके के ही क्यों न हो। दुनिया वाले रावण और शैतान के नाम से घबराते हैं या नहीं घबराते हैं? हैं? घबराते हैं। तो उनमें जो घबराहट भरी हुई है वो कौन से समय की घबराहट के संस्कार हैं जो 2500 वर्ष से भरे हुए हैं? द्वापर युग के आदि से लेकर के कलयुगांत तक 63 जन्मों में ये शैतान और रावण से घबराहट के संस्कार भरे हुए हैं। वो प्रैक्टिकल में कभी हुए हैं या नहीं हुए हैं? वो शैतान और वो रावण नहीं हुए हैं? कब हुए हैं? संगम में हुए हैं। कौन सी दुनिया में हुए हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में ही हुए हैं, जो कहते कुछ और हैं कि हम शिव की वाणी पर चलते हैं, हम ब्रह्मा की वाणी को सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन करते क्या है? कहना कुछ और
और करना कुछ और। उनको रावण और शैतान नहीं कहा जाता। तो कौन हुए? वो शैतान। शैतानों और रावणों का संप्रदाय कहां बैठा हुआ है, कहां काम कर रहा है? बेसिक में काम कर रहा है। तो दुनिया उनसे घबराएगी नहीं। वो घबराहट के संस्कार सभी में भरे हुए हैं। हाँ, जो पक्के सूर्यवंशी होंगे वो किसी से नहीं घबराएंगे। कोई ने पूछा है, महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के साथ समय सबको अपनी मदद के लिए पुकारा जाता है द्रौपदी के द्वारा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। अंत में भगवान को पुकारती है। सबका आसरा छोड़ इसको पुकारती है, भगवान का आसरा लेती है, तब उसकी मदद होती है। वस्त्र दे करके उसकी मदद करते हैं। इसका बेहद में अर्थ क्या है? छोटा सा एक मिसाल देते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस में आधा विनाश कब हुआ था? है? अर्धविनाश की शूटिंग कब हुई? त्रेता के अंत में होती है। हैं? 69 में? अरे ये तो दिवाला निकाल दिया एडवांस ज्ञान का। 89 में। हाँ, महाभारत युद्ध कब दिखाते हैं? द्वापर के अंत में दिखाते हैं ना। तो द्वापर से ये युद्ध बुद्ध शुरू होते हैं। द्वापर में कौन प्रत्यक्ष होता है भगवान के रूप में? भगवान के रूप में द्वापर में किसकी प्रत्यक्षता दिखाई गई? कृष्ण भगवान की। ये जन्म की प्रत्यक्षता है या कोई दूसरी प्रत्यक्षता है? ये जन्म की प्रत्यक्षता है। कृष्ण प्रत्यक्ष होता है। ब्राह्मण के कितने जन्म होते हैं? 2 जन्म होते हैं। 2 बार प्रत्यक्षता होती है। एक होता है माँ बाप के पेट से जन्म, और दूसरा होता है जब यज्ञोपवीत धारण करता है, ज्ञान का जन्म। तो पहला जन्म कब हुआ? 98 में। जेल से कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता होती है। उस दिन 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस भी होता है। जेल से स्वतंत्र होती है। और दूसरे जन्माष्टमी का दिन भी होता है। दोनों प्रकार से प्रत्यक्षता दिखाई गई है। तो इससे साबित होता है कि शास्त्रों में कृष्ण को भगवान दिखाया गया है या निराकार भगवान की बात है। मुरली में तो बोला है ये प्रत्यक्षता भी, बाप की प्रत्यक्षता भी एक मुसीबत है ब्राह्मणों की दुनिया में। स्थूल दुनिया में देखा जाए तो 2 बार बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं। एक अर्ध विनाश होता है त्रेता के अंत में, द्वापर के आदि में, तब
और एक संपूर्ण विनाश होता है दुनिया में कलयुग के अंत में, तब बड़ी से बड़ी मुसीबत आती है दुनिया वालों के लिए। तो पहली मुसीबत हुई एडवांस पार्टी की ब्राह्मणों की दुनिया में 98-99 में। जब अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा कौरव संप्रदाय और यादव संप्रदाय को सहयोग दे करके हमला होता है, तो उस हमले में जो एडवांस ज्ञान में चलने वाली कन्याएं माता है वो दरबदर हो जाती हैं। उनके ऊपर केस चलते हैं। तो जिन कन्याओं के ऊपर केस चले थे उन कन्याओं को कोर्ट में दबाव दिया गया कि इनके शरीर की जांच कराई जाए कि यहां बलात्कार का धंधा होता है कि नहीं होता है। इनका मेडिकल टेस्ट लिया जाए। परंतु वकील की जरहबाजी से वो बच गया। वकील ने जरह की कन्या नहीं चाहती है ये सब कुछ कराना, आप जबरदस्ती कुछ भी नहीं करा सकते। तो कोर्ट तो कुछ नहीं कर पाया। कन्या को नारी निकेतन में भेज दिया गया। परंतु बाद में पैसा जो लेने वाली पुलिस है ना, उनको पैसे दे दिए गए। तो एसपी ने एक पर्ची लिख करके भेज दी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, कि कैसे भी करके इस कन्या का शारीरिक क्या कहते हैं एग्जाम लिया जाए। तो नारी निकेतन से कन्या बुलाई गई। डॉक्टर उसे थिएटर रूम में ले गए। 2-3 डॉक्टर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने शुरू किया वैसे कन्या के अंदर पता नहीं कौन सी सोल प्रवेश कर गई। इतनी जोर से चिल्लाई, सारा हॉस्पिटल दहाड़ गया और डॉक्टर भाग गए तीनों। उन्होंने एग्जाम करने से मना कर दिया। कि किसने मदद की है? ये तो छोटी सी परीक्षा थी। ये बंधनों की दुनिया आगे चल के बढ़ेगी या घटेगी? बंदरों की तरह मनुष्य हो जाएंगे। एक दूसरे के आमने सामने अत्याचार करने लग पड़ेंगे, नंगा करने लग पड़ेंगे। जैसे महाभारत में द्रौपदी के लिए दिखाया गया है। ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी जो जबरदस्ती नंगा करने की कोशिश करेंगे। कौन मदद करेगा और किसकी मदद होगी? जो सच्चे दिल से पुकारेगा उसकी मदद होगी। झूठा होगा तो मदद नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मा बाबा की सोच की मदद कर है। ब्रह्मा बाबा की सोच की मदद कर सकती है। ब्रह्मा बाबा क्या कर सकते हैं? ब्रह्मा बाबा की सोच की मदद कर सकती है। ब्रह्मा बाबा बेविचार बढ़ा रही है, घटा रही है कृष्ण भगवान बन करके। आपको रक्षक के रूप में ब्रह्मा बाबा याद आते हैं, शिव बाबा भूल जाते हैं। नहीं बाबा, ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर है। अब ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर तो है,
वो सूक्ष्म शरीर अभी गधे का पार्ट बजा रहा है या बैल का पार्ट बजा रहा है या शंकर वाली आत्मा को सहयोग दे रहा है? बैल का पार्ट बजा रहा है। तो जो मंदिर में शिवलिंग दिखाया जाता है वो नाली की तरफ उसका मुंह है, वो पॉल्यूशन बढ़ा रहा है या घटा रहा है? फिर तुम्हें तो बड़ा भारी विश्वास है। नहीं तो मुरली पॉइंट में भी तो आया है ना बाबा कि बाप दादा बच्चों को मदद करेंगे। मुरली में पॉइंट जैसे आया तो बाप कौन है? बाप राम बाप को कहते हैं। बाप राम बाप को कहते हैं। जब शिव बाप बाप है तो उसका बड़ा बच्चा कौन है संगम में? राम बाप। तो दादा कौन हुआ? दादा मतलब बड़ा भाई बना। बड़ा भाई हो गया आत्माओं के बीच में। जन्म मरण के चक्र में आने वाली जो आत्मा भाई भाई हैं उनमें बड़ा भाई कौन हुआ? दादा। तो उसको तो अरे संगम युग में जो आत्मा भाई भाई हैं उन आत्मा भाई भाइयों के बीच में बड़ा भाई कौन हुआ? राम वाली आत्मा। दादा हो गई। मुरली में बोला है ब्रह्मा ही धर्मराज बनेगा। हाँ वो तो बनेगा जब संपन्न बनेगा, जब बुद्धि में ठसेगा कि मैं गीता का साकार भगवान नहीं हूं, तब बनेगा या अभी बनेगा? अभी तुम्हारी बुद्धि में बन गया। ओम शांति।